या राहुल के घर आती है पहले ही दिन। देख बहू, तेरी माँ नहीं है लेकिन बुरा न मानना, तेरी भाभी थोड़ी तेज लगती है। अरे भाभी भी तो माँ ही होती है। अपनी बेटी का ससुराल पैसों से भर देती जिससे उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन तेरी भाभी तो भाभी ही होती है, जैसे सास सास होती है। लेकिन सास तो फिर भी माँ ही होती है, चाहे पति की ही क्यों ना हो। पति भी तो तुम्हारा ही हो ना। तो ये भी तुम्हारी माँ हुई ना। राहुल और उसकी माँ गुड़िया को चालाकी से फंसा रहे थे, जिससे कि वो उस पर विश्वास करे और भाभी से लड़कर इन लोगों के घर के लिए खूब सारा सामान लेकर आए। फिर एक रोज क्या बात है, जब से हम लोगों की शादी हुई है तुम्हारे मायके से बुलावा नहीं आया। अरे असली माँ होती ना तो रोज 4 किलो शुद्ध देसी घी का लड्डू लेकर दरवाजे पर खड़ी होती। कोई बात नहीं माँ, हम लोगों को लड्डू की लालच नहीं है, बस गुड़िया को उसके भाई और पापा से मिलवा कर लिया है। नहीं, वो लोग घर पर नहीं है। वो भाभी के मायके की शादी है ना, तो सारे वहाँ गए हैं। हाय रे, तेरी भाभी ने तुझे भनक भी ना लगने दी। माँ वो तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा गुस्सा गुड़िया पर निकालेगी। गुड़िया तो जानती थी कि उसकी भाभी उसे रोज़ फ़ोन करती है, और क्योंकि सास का नेचर भी वो जानती है, इसलिए घर की शादी में उन लोगों को बुलाया ही नहीं। लेकिन वो कैसे कहे। क्या हो गया बहू? राहुल, बहू तो सदमे में चली गई। अरे कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं। उधर रति का मन गुड़िया से मिलने का करता। वो चाहती थी कि गुड़िया कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने आ जाए, लेकिन गुड़िया की याद आती है बहू, क्यों ना उसे कुछ दिनों के लिए बुला ले। लेकिन रति, गुड़िया को बुला ही लो और साफ साफ कह देना कि ससुराल वालों को लेकर ना आए। यही बात तो मैं और पापा भी कर रहे थे, लेकिन ये बोला नहीं जाता। देख बहू, कुछ कर बेटा। बस फिर क्या था, बहू पहुंच जाती है गुड़िया यानी कि अपने ननद के ससुराल। हाथ में होते हैं बहुत सारे बैग्स। गुड़िया भाभी के गले लगती है। भाभी, ये सब क्या है? तुझे साथ ले जाने की रिश्वत। जाकर कपड़े पैक कर, घर चलना है। लेकिन भाभी, ये लोग। तू इन लोगों की चिंता ना कर, देख तेरी सास को कैसे संभालती हूँ मैं। कैसी है आंटी जी? अरे बहू, तू तो माँ जी बोल। आंटी ना अपना सा नहीं लगता। वैसे ये हाथ में इतने सारे पैकेट कहाँ जा रही हो? आप ही के घर आ रही थी। वो क्या है ना, गुड़िया को कुछ दिनों के लिए लेने आना था। पापा जी नहीं रह पा रहे ना गुड़िया के बिना। हाँ, लेकिन क्या करे, बेटी तो होती ही पराया धन है, और उसके लिए कितना भी धन खर्च करो कम ही है क्या। रति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वही ननद की सास है तो सुनना तो पड़ेगा। माँ जी, भाभी मुझे लेने आई है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले भाभी को बोल तो जो लेकर आई है वो दे भी दे। वैसे है क्या? कुछ नहीं माँ जी, बस सबके कपड़े, फल, मिठाई और ड्राई फ्रूट्स। ओहो, क्या बात है भाभी, क्या बात है। लग रहा है मेरे ससुराल वालों ने मेरा वजन बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। ले जाओ भाभी गुड़िया को और मज़े करो बीवी, हाँ मज़े करना। गुड़िया तैयार होकर मायके आ जाती है। मायके और ससुराल के घर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे घर में शादी करा दी। वहाँ तो दीवारें भी अजीब सी हैं और लोग भी। दीवारों को तो फिर भी पेंट किया जा सकता है, लेकिन इंसानों को कैसे? हाँ भाई, सही बात है। भाभी, मैं सच्ची शर्मिंदा हूँ। इन लोगों ने जिस तरह से आप लोगों से पैसे मांगे, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि राहुल भी कुछ नहीं बोलता। वो भी माँ के साथ कैसे पैसों की डिमांड करता है। गुड़िया, तुझे ये लोग पीछे से परेशान तो नहीं करते ना? गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन रति समझ जाती है कि कोई ना कोई बात है। रात को, सुनिए ना, आज आप पापा के कमरे में सो जाइए। वो क्या है ना, आज मैं गुड़िया के साथ सोना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गुड़िया को बुला लो, मैं पापा के पास चला जाता हूँ। रात भर रति और गुड़िया ढेर सारी बातें करते हैं,
लेकिन गुड़िया वो बात नहीं करती जो रति सुनना चाहती है। गुड़िया, क्यों ना कहीं सभी घूमने चले? रहने दो ना भाभी, क्यों अपना खर्चा बढ़ा रही हो? राहुल को ले जाना मतलब सारे पैसे भैया को लगाना। वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? बताओ ना गुड़िया, क्या बोलते हैं? भाभी हमेशा कहते हैं कि बिन माँ की है बहू, और आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। कई बार तो कहते हैं कि रति को बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करे, भाभी कैसे माँ बन सकती है ये वो सोचती है। लेकिन क्या गुड़िया के ससुराल वाले सही है? गुड़िया, तू उन लोगों की बात हमें बताया कर। मुझे ना उन लोगों के इरादे ठीक नहीं लगते। राहुल कुछ नहीं करता, घर भी अच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसी पट्टी पढ़ाई है कि तू उन लोगों की कोई बुराई ही नहीं देख पाई। भाभी अब मैं क्या करूं? या तो सास अच्छी हो या पति, यहाँ तो दोनों ही कामचोर और लालची हैं। एक बात कहूँ, या तो छोड़ कर आ जा या दोनों को लाइन पर लगा दे। कैसे लगा दूं भाभी? दोनों तो बस बैठे ही रहते हैं। सारा दिन दिमाग ये लगाती है कि कैसे बहू के घर से पैसे लेकर आ जाए। तो इसका मतलब इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। वो कैसे भाभी? लालची लोगों का कोई इलाज नहीं है ना? बहुत अच्छा इलाज है। बस अब तुम वो करो जो मैं बोल रही हूँ। रति को भाभी कुछ सिखाती है और वो सीख कर गुड़िया ससुराल चली जाती है। आ गई? क्या लाई हो? खाली हाथ क्यों आ गई? खाली हाथ नहीं माँ जी, इस बार तो इतना बम्पर धमाका लेकर आई हूँ कि आप भी बोलेंगी, बहू तूने तो मायके की एक ट्रिप में मुझे करोड़पति बना दिया। क्या बात कर रही हो यार? वो कैसे? वो क्या है ना, मेरी नानी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे माँ के नाम की थी, लेकिन अब मेरी माँ ने मरने से पहले सब कुछ भाई के नाम कर दिया था। ये क्या बात होती है? तेरी माँ की प्रॉपर्टी तो तेरी होनी चाहिए थी, वो भाई को क्यों दे दिया? नहीं, दिया नहीं है, दिया तो मुझे ही है, लेकिन भाई को ये बोलकर दिया है कि अगर मेरा पति अच्छा कमाता है, मेरी सास का व्यवहार लालची ना हो और ससुराल वाले मेरी इज्जत करे, तभी ये प्रॉपर्टी उन लोगों को दी जाए। लेकिन राहुल तो एक पैसे की कमाई नहीं करता। बुरा ना मानना, लेकिन हर वक्त मेरे घर वालों को पैसे की मांग करना, उन लोगों की नज़र में आप लोगों की छवि अच्छी नहीं है, और जब तक वो सुधरेगी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी भी उन्हीं के पास रहेगी। ओ तेरी माँ, ये क्या, तेरे कारण सब बिगड़ गया। क्या बोल रही है बहू? देख, मेरे नहीं तेरे कारण। वो बोल रही है कि पति अच्छा कमाता हो। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो कल से जा रहा हूँ ना कमाने। वैसे भी स्टोर वाले मुझे बुला ही रहे हैं, वो भी मैनेजर बनाकर। आप ही नहीं जाने देती थी। हाँ तो जा ना, जाकर 4 पैसे कमा कर ला। बहू के घर वालों को अच्छा इंसान बनाकर दिखा। क्यों बहू, तभी तेरे नाम करेंगे ना प्रॉपर्टी। वैसे मैं क्या बोल रही थी बहू, अपने घर वालों को रात के खाने पर बुला ले। आज तो माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे बड़ी भोली है तू। किसने कहा तू अकेली है? मैं हूं ना, आज से मैं भी तेरे साथ किचन का काम कर लिया करूंगी। मैं क्या कहती हूँ, राहुल को कुछ बन जाने दीजिए, फिर बुलाती हूँ। अभी तो घर भी कैसा बिखरा बिखरा सा है। राहुल अब प्रॉपर्टी के लालच में कमाने जाने लगा और सास भी गुड़िया से अच्छा व्यवहार करने लगी। कुछ महीनों बाद, राहुल, माँ जी मैं भाई भाभी को बुला लूँ खाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन लोगों से मिले तुझे भी कितने महीने हो गए। फिर आप लोग प्रॉपर्टी की भी बात कर लेंगी, क्यों? गुड़िया, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। खुद नौकरी करके मैंने देख लिया, समाज में इज्जत अपने पैसे और मेहनत से ही आती है। हाँ बहू, और थोड़े ही पैसे से तूने जो पूरा घर संभाला, भगवान तुझे किसी मायके की प्रॉपर्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। बाकी घर वालों को बुला ले खाने पीने के लिए, लेकिन हम लोगों को उनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे के अंदर खुद इतनी योग्यता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही प्रॉपर्टी खड़ी कर दे। क्या हो बेटा? गुड़िया खुश थी कि लालच देकर ही सही उसके ससुराल वाले और पति लायक इंसान हो गए।